अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग का। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से फैब्रिक की इंस्पेक्शन की जाती है और उसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो इंस्पेक्शन टेबल पे की जाती है, साथ साथ जो वर्कर होता है, ऑपरेटर होता है, वो उसकी मार्किंग भी कर रहा होता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड, और साथ ही वो उसके बाद पैकिंग होती है। फोल्डिंग डिपार्टमेंट में ये सारा काम हो रहा होता है। देखिए फैब्रिक इंस्पेक्शन है क्या। फैब्रिक इंस्पेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द विजुअल एग्जामिनेशन और रिव्यू ऑफ फैब्रिक प्रोड्यूस। ये उसकी एक विजुअल एग्जामिनेशन है और देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि फैब्रिक जो बनाया है वो किस तरह का बनाया गया है। इट इज़ कॉमन टू इंस्पेक्ट फर्स्ट मीटर ऑफ ईच रोल ड्यूरिंग फैब्रिक प्रोडक्शन। जब भी कोई फैब्रिक बनाना स्टार्ट करते हैं लूम के ऊपर, आर्टिकल के बाद या नॉटिंग के बाद, उसका फर्स्ट मीटर चेक किया जाता है, ठीक है, कि ये किस तरह से फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया गया कि फर्स्ट मीटर में क्या क्या चीज़ें थी वो हमारे मुताबिक हैं या नहीं। द फर्स्ट मीटर इज टेकन बाय मेंटेनेंस इंचार्ज एंड हैंडेड ओवर टू क्वालिटी सुपरवाइजर और फोल्डिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, मेंटेनेंस इंचार्ज फर्स्ट मीटर को लेके जाता है और वो उसको दे देता है जी क्वालिटी सुपरवाइजर को या फोल्डिंग इंस्पेक्टर को, जहाँ पे उसको चेक किया जाता है। In first meter, the ends per inch, picks per inch, var count, brand, web count, and brand, width of the fabric, read, and view design is inspected। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स और ब्रांड के लिहाज से कि धागा जो है वो स्पेसिफिक मिल का इस ऑर्डर के लिए लगाना था, क्या उसी का चलाया गया, ठीक है, और बाकी जो उसके पैरामीटर कंस्ट्रक्शन के क्या ये वैसे ही हैं। तो इसलिए फर्स्ट मीटर को चेक कर लिया जाता है। जब उसको वेरीफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद लूम कंटिन्यूसली वो प्रोड्यूस करती रहती है फैब्रिक। अगर फर्स्ट मीटर को इंस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जो एंड में जब फैब्रिक का रोल पूरा तैयार होकर जाएगा उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा, हो सकता है उसमें कोई ना कोई मसला हो, एंड्स पर पूरे ना हो या पिक्स पूरी ना आ रही हो या किसी गलत ब्रांड का धागा उसमें लगा दिया हो या रीड की भराई डेंटिंग वगैरह ठीक ना हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से वो सारे का सारा रिजेक्ट हो सकता है और बी ग्रेड में कंसीडर होता है। तो इसलिए इट इज़ प्रेफरेबल ऑलवेज टू चेक द फर्स्ट मीटर ऑफ द फैब्रिक। द फर्स्ट मीटर इज इंस्पेक्टेड एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड टू अवॉइड फैब्रिक फॉल्ट्स इन सब्सिक्वेंट फैब्रिक प्रोडक्शन। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि इसको चेक किया जाता है ताकि फैब्रिक फॉल्ट्स जो हैं वो पूरे रोल में ना आए, फर्स्ट मीटर में चेक कर लिए जाएं। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट है तो उसको उसी वक्त रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और फिर से उसकी बल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू कर दी जाए। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट मीटर, ईच रोल ऑफ फैब्रिक एंड आल्सो इंस्पेक्टेड इन द फोल्डिंग डिपार्टमेंट। जैसे अभी बताया कि सिर्फ फर्स्ट मीटर को ही चेक नहीं किया जाता, जब पूरा एक रोल लूम के ऊपर कंप्लीट हो जाता है तो उस रोल को भी जाके फोल्डिंग में चेक किया जाता है बिफोर पैकिंग। तो हर फैब्रिक के हर रोल को, हर लूम के हर रोल को चेक किया जाता है। फिर फैब्रिक रोल इज ग्रेडेड एज ए और बी ग्रेड। तो फैब्रिक रोल को ए या बी के तौर पे वहाँ पे चेक करने के बाद ग्रेडिंग की जाती है। सम मेंडेबल फॉल्ट्स आर आल्सो मेंडेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन टू इम्प्रूव द ग्रेड ऑफ फैब्रिक रोल। अगर कोई फॉल्ट है उसमें फैब्रिक में, फैब्रिक के पीस में, जिसको मेंड किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, तो उसको वहाँ पे रिपेयर किया जाता है ताकि उस फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी हो जाए और उसका ग्रेड इम्प्रूव हो जाए। देयर आर वेरियस ग्रेडिंग सिस्टम्स ऑफ फैब्रिक इंस्पेक्शन आर एक्सेप्टेबल विच आर डिस्कस्ड इन सेक्शन ग्रेडिंग सिस्टम। अब बहुत से ग्रेडिंग के सिस्टम हैं, ठीक है, जो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे, जिसके जो दुनिया में चल रहे हैं और एक्सेप्टेबल हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ग्रेडिंग सिस्टम्स जो भी बात की, कौन कौन से ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है जी। फैब्रिक ग्रेडिंग सिस्टम आर यूज टू प्रोवाइड द क्वांटिटेटिव क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। इन ग्रेडिंग सिस्टम्स के जरिए हमें पता लगता है कि फैब्रिक की क्वालिटी किस तरह की है, क्वांटिटेटिवली हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। यही नहीं कह रफली कह दिया यार ये अच्छी क्वालिटी का या ये दरमियानी क्वालिटी का, हमें एक फिगर मिलती है, एक नंबर मिलता है जिसकी बेस पे हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, तो हमें पता लगता है ये किस क्राइटेरिया में क्वांटिटेटिवली फॉल करता है।
मोस्ट कॉमन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स एग्जिस्ट। ये दो तरह के जो सिस्टम है वो ज़्यादा कॉमन है, 4 पॉइंट सिस्टम एंड 10 पॉइंट सिस्टम। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनके अलावा और भी हैं, however 2.5 पॉइंट सिस्टम एंड अदर ग्रेडिंग सिस्टम्स डू एग्जिस्ट एज वेल। दूसरे भी बहुत से हैं लेकिन जो कॉमन है ज़्यादा यूज़ होते हैं 4 पॉइंट सिस्टम और 10 पॉइंट, और इनमें से भी ज़्यादा जो है वो 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो हम उसी को अभी डिस्कस करेंगे। द 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम वाज डिजाइन्ड बाय अमेरिकन अपैरल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ठीक है, AAMA ने इसको डिज़ाइन किया। Two types of faults are inspected in this grading system। दो तरह के फॉल्ट्स को देखा जाता है इस ग्रेडिंग सिस्टम में। कौन कौन से? लेंथ वाइज फॉल्ट्स को एंड होल और ओपनिंग। ठीक है, आप फैब्रिक फॉल्ट्स आपने देखे हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के फॉल्ट्स होते हैं, होल होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, डबल पिक, मिस पिक और काफ़ी फॉल्ट्स हैं, तो उनको सबको एनालाइज किया जाता है। टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स पर 100 यार्ड स्क्वायर आर कैलकुलेटेड। टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड आर कैलकुलेटेड। पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड। अब ये फार्मूला गिवन दिया गया है कि टोटल जो डिफेक्ट पॉइंट होते हैं 100 स्क्वायर यार्ड में उसको कैलकुलेट किया जाता है। किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये फार्मूला गिवन है। इसमें क्या करते हैं जी, हम टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स देखते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा कि वो कैसे देखते हैं और किस तरह से उसको टोटल करते हैं। उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसको स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना है। डिवाइड करेंगे फैब्रिक लेंथ पे जो यार्ड्स में होती है और मल्टीप्लाई करेंगे उसको विड्थ जो कि इंचेस में होती है। ठीक है, ये जो है 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में इसका फार्मूला है। ये किस तरह से फार्मूला ड्राइव किया गया है हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, तो सिंपल ये फार्मूला आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए कि पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड अगर फाइंड करने हो तो हमें टोटल डिफेक्ट पॉइंट चाहिए, फैब्रिक लेंथ चाहिए यार्ड में और उसकी विड्थ चाहिए इन इंचेस। If fabric rolls contain less than 40 points per 100 square yard, then it is considered as A grade quality and as an acceptance criteria। मैंने कहा कि जी अगर फैब्रिक रोल है, अब इसके इस फार्मूले के ज़रिए उसके पॉइंट आए हमारे पास 40 या 40 से कम, ठीक है, तो उसको जी हम A ग्रेड कंसिडर करेंगे और वो एक्सेप्टेबल होगा, पास होगा। और अगर फैब्रिक रोल के पॉइंट्स इससे ज़्यादा हो, फैब्रिक रोल कंटेनिंग मोर देन 40 पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड आर कंसिडर्ड एज बी ग्रेड। तो अगर 40 पॉइंट से ज़्यादा होंगे तो वो बी ग्रेड कंसिडर होगा और अनएक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्टेबल नहीं है जी कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर ने कहा मुझे ए ग्रेड फैब्रिक चाहिए तो वो क्राइटेरिया बता देगा, 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम मेरा यूज़ करें और उसमें 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम में 40 पॉइंट से नीचे वाला मैं लूँगा फैब्रिक। हाँ, बाद कस्टमर ये भी कहते हैं 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ करें और उसमें 20 पॉइंट से नीचे वाला मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो उसको भी मजीद प्रिसाइज कर देते हैं, अपने क्राइटेरिया को मजीद उसको नैरो डाउन कर देते हैं। अब ये टेबल है डिफेक्ट्स पॉइंट्स ग्रेडिंग टेबल कि किस तरह से इनके डिफेक्ट पॉइंट चेक किए जाते हैं। लेंथ ऑफ डिफेक्ट इन फैब्रिक, अगर अप टू 3 इंच कोई डिफेक्ट हो तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर ओवर 3 इंच अप टू 6 इंच, 3 से 6 इंच के दरमियान कोई फॉल्ट है तो उसे 2 पॉइंट, 6 से 9 इंच के दरमियान कोई फॉल्ट आया फैब्रिक में 3 पॉइंट, अगर 9 इंच से बड़ा कोई फॉल्ट आ गया तो 4 पॉइंट देंगे। होल्स और ओपनिंग के लिए क्या करेंगे, अगर 1 और लेस यानी कि होल या कोई ओपनिंग 1 है या उससे कम है तो उसको 2 पॉइंट देंगे। अगर 1 इंच से कम है या 1 इंच के बराबर है, अगर 1 इंच से बड़ा है कोई होल या ओपनिंग तो उसको हम 4 पॉइंट देंगे। तो होल्स बड़े स्फीयर होते हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी तरह एक और भी फार्मूला होता है कि अगर आपने पॉइंट्स चेक करने हो पॉइंट्स पर लीनियर स्क्वायर मीटर तो वो भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। टोटल पॉइंट डिवाइड बाय फैब्रिक लेंथ इनटू विड्थ इन मीटर्स। यहाँ पे विड्थ इन इंचेस है, इसमें विड्थ इन मीटर्स लेंगे तो हमारे पास लीनियर स्क्वायर मीटर में टोटल पॉइंट्स आ जाए। लेकिन नॉर्मली ये फार्मूला यूज होता है कि पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड्स कितने हैं आपके। एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
A fabric roll of 120 yards long and 46 inch wide contains following defects. एक फैब्रिक रोल है 120 गज का और 40 इंच फैब्रिक की वेट था, ठीक है। उसमें ये डिफेक्ट आए हैं। अब ये डिफेक्ट जी हैं जी जो हमारे ऑपरेटर ने फोल्डिंग में चेक की, ठीक है, वो अपने पास शीट में नोट करता जाता है। डिफेक्ट्स अप टू 3 इंच लेंथ, चार डिफेक्ट आए हैं जो 3 इंच लेंथ तक थे। 3 इंच से 6 इंच लेंथ तक के 3 डिफेक्ट आए हैं, 6 से 9 इंच के 2 और 9 इंच से बड़ा एक ही फॉल्ट आया इस पूरे 120 गज में। जबकि होल ओवर 1 इंच एक आया, ठीक है, 1 इंच से बड़ा होल पूरे 120 गज में एक आया। ये डिफेक्ट टेबल हम देख लेते हैं ये साथ रेफरेंस के लिए। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉल्ट पॉइंट्स फॉर ईच कैटेगरी। तो ये हर कैटेगरी के लिए हम पहले पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। फॉल्ट पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टेबल लिखा मैंने सारा, ये सारा टेबल। अब 3 इंच तक के कितने डिफेक्ट आए थे जो ऑपरेटर ने नोट किया 120 गज के अंदर, 4 आए, ठीक है। 3 इंच तक के फॉल्ट को हम कितने पॉइंट देते हैं, 1 पॉइंट। और अगर 4 फॉल्ट आएंगे तो कितने पॉइंट देंगे, 4 इंटू 1, 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 3 से 6 इंच तक के 3 फॉल्ट आए हैं, 3 से 6 इंच तक का फॉल्ट हो तो कितने पॉइंट देंगे, 2। तो 3 ज़रब 2 टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे। इस तरह बाकियों को भी कैलकुलेट कर लिए। होल ओवर 1 इंच, 1 इंच से बड़ा होल है, 1 आया है। अब 1 इंच से बड़े होल के कितने पॉइंट हैं जी, 4। तो 1 इंटू 4, 4 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से इन सबको टोटल कर लेंगे। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप ऑल डिफेक्ट पॉइंट्स आर एडेड टू डिटरमाइन द टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स। अब इन सब को जमा कर लेंगे ताकि हमें टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स का पता लग जाए। टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स आर 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, ये 4 6 6 4 4, ये जमा कर लेंगे। ये टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स आ गए हमारे पास 24। तो इस तरह से हम टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स एक फैब्रिक के काउंट कर सकते हैं। अब 120 गज का जो रोल था हमारा, उसमें 24 डिफेक्ट पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ फॉल्ट्स जो आए हैं वो ये थे, और कितनी कितनी बार रिपीट हुए ये इस तरह से हमने देखे। हर फॉल्ट को कितने पॉइंट देने हैं वो हमने टेबल में से देख लिए। ये आपको याद करना पड़ेगा टेबल। अच्छा जी, अब टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स आ गए हैं 24। नेक्स्ट देखते हैं जी, नाउ द पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड आर कैलकुलेटेड। अब हमारा फार्मूला क्या है पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड्स का, टोटल डिफेक्ट पॉइंट्स इनटू 3600 फैब्रिक लेंथ इन यार्ड्स इनटू विड्थ इन इंचेस। तो पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड्स आगे जी, टोटल डिफेक्ट पॉइंट अभी जमा किए 24 थे, 3600, फैब्रिक लेंथ 120 यार्ड क्वेश्चन में गिवन है, फैब्रिक विड्थ 46 इंच क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं 120 यार्ड और 46 इंच ये गिवन है। तो इन सब को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया इससे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.652 पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। तो जब मैंने बताया था कि पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड अगर हमारे 40 या 40 से कम हो तो वो ए ग्रेड फैब्रिक होता है। इट इज ए ग्रेड फैब्रिक एज पॉइंट्स पर 100 स्क्वायर यार्ड आर लेस देन 40। ये अब हम लिख देंगे कि ये ए ग्रेड फैब्रिक है। तो इस तरह से फैब्रिक की हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद हम चेक कर सकते हैं किसी भी ग्रेडिंग सिस्टम के लिहाज से कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। ये आपको 4 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया गया। इस तरह से आप बाकी ग्रेडिंग सिस्टम भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।